उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चितहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड और अनंत अनादि है और परमार्थवादी है। लोग उनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजा आनंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजाहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नीति यह कहकर निरूपण करते हैं जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आहि, भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। ऐसा प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस्र बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार से जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्षवें आयु के आधार पर रहे। बरस सहस्र 10 त्यागो सो, ठाठे रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप दिख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मानग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी भी प्रकार से डिगाए नहीं। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा दुख नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निरपरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मति सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनोही एक आकाशवाणी हुई, वर मांगो। मृतक जीवावनी ग्रह सुहाई, श्रवण रंध हो उर सब आई। हिष्ट पुष्ट तन धन भय सुहाय, मानहु अभई भवंते आए। मुर्दों के भी जिला देने वाली सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर अब हृदय में आई। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधासम बचन मुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मुनि करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनी सेवक सुरतरु सुर धेनु, विधि हरि हरि बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा और विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब दुखों के देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जय श्री राम।